कभी सोचा है कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान कैसे खींच लेते हैं? ना वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, ना ही हमेशा गुड लुकिंग होते हैं। उनकी प्रेजेंस में एक अलग सी कशिश होती है। ये है इन्फ्लुएंस का जादू। सेडक्शन का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल पावर है, लोगों के इमोशंस को समझकर उनसे कनेक्शन बनाना। ये पावर हर जगह काम आती है, लीडरशिप, आर्ट, दोस्ती या किसी भी रिलेशनशिप में। शाहरुख खान की चार्म या किसी नेता का भाषण, ये सब इसी इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। असली सिडक्शन चीप ट्रिक्स नहीं, जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन है। रॉबर्ट ग्रीन के फ्रेमवर्क से हम समझेंगे कि कुछ लोग सबका ध्यान कैसे खींच लेते हैं। यह सफर दूसरों को नहीं, खुद को भी समझने का है। अपने अंदर छुपे चार्म को पहचानकर भीड़ से अलग कैसे बन सकते हैं, ये ही हम सीखेंगे। तो चलिए इन्फ्लुएंस के इस जादू को डिकोड करते हैं। आप भी अपनी असली पावर ढूंढ सकते हैं, बस सही तरीके से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर किसी में एक नेचुरल सेडक्टिव क्वालिटी होती है, बस यूज पहचानना जरूरी है। उन्होंने 9 सेड्यूसर टाइप्स बताए हैं। ये पर्सनैलिटी के पैटर्न्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अपनी असली पर्सनैलिटी को समझना आपको कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक बनाता है। हर टाइप का अपना तरीका है, कोई एनर्जी से, कोई मिस्ट्री से, कोई रियलनेस से। मकसद किसी की नकाल नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप अपनी यूनिक क्वालिटी समझ लेते हैं तो भीड़ में खो जाना नहीं पड़ता। इस सीरीज में हम हर टाइप को एक्सप्लोर करेंगे और आप जानेंगे कि आपका असली स्टाइल कौन सा है। अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो शुरू करते हैं अपने असली रूप की खोज। पहले मिलते हैं द सायरन और द रेक से। दोनों हाई इंटेंसिटी अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन तरीका अलग है। द सायरन, ये लोग अपनी सेंसुअल एनर्जी, आवाज, जेस्चर से लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैरिलिन मनरो इसका क्लासिक एग्जाम्पल थी। सायरन्स आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड का एहसास दिलाते हैं, एक पल के लिए रियलिटी से दूर। उनका चार्म उनके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट में होता है, फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा। द रेक, ये लोग डायरेक्ट, फियरलेस और शब्दों के जादूगर होते हैं। कासानोवा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। रकेस कॉम्प्लीमेंट्स देने में माहिर और उनका चार्म उनकी रेप्यूटेशन में छुपा होता है। लोग उनके डेंजरस रेप्यूटेशन से अट्रैक्ट होते हैं, सोचते हैं कि शायद वो उनके लिए स्पेशल बन जाएंगे। रके आपको एडवेंचर का वादा करते हैं, रूल्स तोड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। साइरिन एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं, रेके एक एक्साइटिंग रियलिटी। दोनों ही टाइप्स लोगों को आम जिंदगी से बाहर निकालकर एक अनोखा अनुभव देते हैं। यह अंदाज आपको यादगार बना देते हैं। आप किस टाइप से रिलेट करते हैं, अपने चार्म को पहचानिए। अब बात करते हैं द आइडियल लवर और द डैंडी की। आइडियल लवर, ये लोग आपके सपनों को समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। लिसनर, सपोर्टर और आपकी बेहतर वर्जन दिखाने वाले। मडाम दे पोम्पाडूर इसका क्लासिक एग्जाम्पल थी। उन्होंने किंग लुइस की लाइफ में हर रोल निभाया। आइडियल लवर का चार्म है, वो आपको समझकर आपकी कमी को पूरा करते हैं। द डैंडी, ये लोग अपनी इंडिविजुअलिटी और यूनिक स्टाइल से भीड़ से अलग दिखते हैं। डैंडी सोशल नॉर्म्स की परवाह नहीं करते, अपनी एंड्रोजिनस एनर्जी और कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट करते हैं। रणवीर सिंह आज के जमाने का मॉडर्न डैंडी है। उनके फैशन सेंस से डैंडी सिखाता है, खुद से प्यार करो, अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करो। ये टाइप्स दिखाते हैं कि चार्म सिर्फ दिखावे में नहीं, असली सेल्फ एक्सप्रेशन में है। अपने सपने और स्टाइल को समझो, ये ही आपकी असली ताकत है। आप किसमें अपने आप को देखते हैं? अब मिलते हैं द नेचुरल और द कोकेट से। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का खेल। द नेचुरल, बचपने जैसी इनोसेंस, स्पॉन्टेनिटी और जेन्युइननेस। इनकी प्रेजेंस ताजी हवा जैसी लगती है। नेचुरल्स जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, उनमें बनावट नहीं होती। पॉल न्यूमन की मासूमियत इसका एग्जाम्पल थी। नेचुरल आपको स्ट्रेस भरी जिंदगी से एक खुशनुमा पल देता है। द कोकेट, ये लोग हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से लोगों को उलझन में डाल देते हैं। पहले अट्रैक्ट करते हैं, फिर डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये अनसर्टेनिटी लोगों को और अट्रैक्ट करती है।
कोकेट की पावर उनके सेल्फ सफिशिएंसी में है। वो दिखाते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं। लोग वही चीज पाना चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। कोकेट एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। मिस्ट्री और कंट्रोल उनके हाथ में होता है, लेकिन यह तरीका रिस्की भी हो सकता है। इमोशंस के साथ खेलना हमेशा सेफ नहीं। आप किस टाइप से रिलेट करते हैं, नेचुरल या कोकेट? अब बात करते हैं द चार्मर और द कैरिज्मेटिक की। दोनों सोशली पावरफुल हैं। चार्मर लोगों को कंफर्टेबल फील कराना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें स्पेशल फील कराना। बिल क्लिंटन का एग्जाम्पल, उनके साथ बात करते हुए लगता था कि आप ही सब कुछ हैं। चार्मर्स सटल होते हैं, उनका जादू एफर्टलेस लगता है। कैरिज्मेटिक, ये लोग भीड़ को भी इंस्पायर कर सकते हैं। उनमें एनर्जी, कॉन्फिडेंस और विजन होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक क्लासिक कैरिज्मेटिक थे। उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। कैरिज्मेटिक्स में एक इनर काल्म और सेल्फ बिलीफ होता है जो उन्हें अलग बनाता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो खुद पर भरोसा करते हैं। चार्मर आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, कैरिज्मेटिक आपको इंस्पायर। ये क्वालिटीज डेवलप की जा सकती है पैशन, विजन और सेल्फ बिलीफ से। आप किस में अपने आप को देखते हैं, चार्म या कैरिज्मा? दोनों पावरफुल टूल्स हैं। आखिरी टाइप है द स्टार। ये लोग एक अलग ही दुनिया का एहसास डिलेट हैं। स्टार्स थोड़े मिस्टीरियस, थोड़े अलग और हमेशा डिजायरेबल लगते हैं। उनका स्टाइल, सोच और प्रेजेंस आम लोगों से हटकर होता है। एंडी वॉरहॉल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। उसने अपनी दुनिया बनाई, लोग उसमें आना चाहते थे। स्टार की पावर उनकी वेगनेस और मिस्ट्री में है। वो कभी पूरी तरह समझ नहीं आते। लोग उन्हें आइडियलाइज करते हैं, उनकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी कई इन्फ्लुएंसर्स स्टार आर्केटाइप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली स्टार बनावटी नहीं होता। उनकी यूनिकनेस उनके अंदर से आती है। भीड़ उन्हें फॉलो करती है, वो भीड़ को नहीं। अपनी अजीब क्वालिटीज को सेलिब्रेट करो, ये ही आपको स्टार बना सकता है। आप भी अपनी अलग दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। 9 टाइप्स के बाद 2 क्वालिटीज सब में कॉमन है, मिस्ट्री और कॉन्फिडेंस। मिस्ट्री, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहना, अपने बारे में सब कुछ ना बताना, लोगों को क्यूरियस रखना। अपनी लाइफ स्टोरी एक साथ मत सुनाइए, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखिए। लोग जब आपके बारे में गेस करते हैं तो उनकी दिलचस्पी बनी रहती है। कॉन्फिडेंस, लाउड नहीं, एक शांत आत्मविश्वास। अपनी वैल्यू समझना, नीडी ना होना और खुद में कंप्लीट फील करना। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस आपके पोस्चर, आई कांटेक्ट और आवाज में दिखता है। ये क्वालिटी डेवलप की जा सकती है, स्किल्स सीख कर, खुद को एक्सेप्ट करके। मिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग बनाता है, कॉन्फिडेंस आपको ट्रस्टवर्दी। दोनों मिलकर आपको अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। इन क्वालिटीज पर काम करके आप किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल में रह सकते हैं। ये ही अट्रैक्शन का असली फॉर्मूला है। सिडक्शन और इन्फ्लुएंस पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन इनका मिसयूज भी हो सकता है। लोगों के इमोशंस को समझकर उन्हें मैनिपुलेट करना आसान है, पर यह ट्रस्ट तोड़ देता है। असली इन्फ्लुएंस लोगों को इंस्पायर करने, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए होना चाहिए। इस पावर का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी और एम्पैथी के साथ करें। अपनी सेल्फ इमेज पर काम करें, खुद को इंप्रेस करें, दूसरों को समझें। लिसनर बनें, क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री रखें, लेकिन कभी धोखा ना दें। बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें। नो का मतलब नो होता है। असली पावर कंट्रोल में नहीं, इंस्पायर करने में है। जब आप लोगों को स्पेशल और अंडरस्टूड फील कराते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। यही है इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा राज। यूज रिस्पॉन्सिबली, इंस्पायर जेन्युइनली।